नमस्कार बच्चों, आज हमारा क्रिया का दूसरा टॉपिक रहेगा वृत्ति। तो क्रिया का टॉपिक आपने पढ़ा होगा, समझा होगा। तो दूसरा टॉपिक हम कर रहे हैं वृत्ति के। तो वृत्ति क्या चीज है, वृत्ति कहते किसे हैं, इसके प्रकार कितने हैं, किस प्रकार से वृत्ति को समझेंगे देखिएगा हम। तो हमारा क्रिया का दूसरा टॉपिक है वृत्ति। तो इनकी वृत्ति का अर्थ क्या होता है? वृत्ति का अर्थ है मन स्थिति, मन की स्थिति। क्या होता है? मन की स्थिति। वृत्ति का क्या अर्थ है? वृत्ति का जो अर्थ है वो है मन की स्थिति। मन की जो स्थिति है उसको हम क्या कहते हैं? वृत्ति कहते हैं। ठीक है, जो हमारा मन है इसमें क्या विचार उत्पन्न हो रहे हैं, किस प्रकार की क्रियाएं मन हमारा कर रहा है, उसको क्या कहते हैं? मन है वृत्ति, मन है स्थिति या मन है वृत्ति। ठीक है, तो क्रिया के जिस रूप से वक्ता की वृत्ति अथवा मन स्थिति, वृत्ति अथवा मन स्थिति का पता चलता है उसको क्या कहते हैं? वृत्ति कहते हैं। क्या कहा है? क्रिया के जिस रूप से, क्रिया कोई क्रिया हो रही है उसके जिस किसी भी रूप से ये पता चलता हो कि वृत्ति क्या है, यानी मन की स्थिति क्या है, उसको क्या कहते हैं? वृत्ति कहते हैं। और इसको क्या कहा गया है? क्रियार्थ भी कहा गया है। क्या कहा गया है? क्रियार्थ। वृत्ति को क्रियार्थ भी कहा गया है। क्या कहा गया है? वृत्ति को क्रियार्थ। क्रिया का अर्थ, क्रिया किस प्रकार की हो रही है। तो ये था हमारा वृत्ति का अर्थ। तो मोटे रूप में क्या है? मन की स्थिति, जो हमारी जो क्रिया हो रही है, हम क्रिया कर रहे हैं, उस क्रिया करते समय हमारे मन में जो भी उत्पन्न होता है उसको क्या कहते हैं? वृत्ति कहते हैं, मन की स्थिति कहते हैं। इसके 5 प्रकार हैं। कितने प्रकार हैं इसके? 5 प्रकार हैं। वृत्ति के कितने प्रकार हैं? 5 प्रकार हैं। और 5 प्रकार कौन कौन से हैं? विध्यर्थ, निश्चयार्थ, संभावनार्थ, संध्यार्थ, संकेतार्थ। ये वृत्ति के 5 प्रकार: विध्यर्थ, निश्चयार्थ, संभावनार्थ, संध्यार्थ, संकेतार्थ। ठीक है, विध्यर्थ, निश्चयार्थ, संभावना, संदेह, संकेत। अब देखिएगा विध्यर्थ क्या होता है। जब हम यह जानना चाहते हैं, जब हम यह जानना चाहते हैं कि हमारा कथन सुनकर, जब हम ये जानना चाहते हैं कि हमारा कथन सुनकर, भी हम कुछ बोल रहे हैं और हमारा कथन सुनकर सुनने वाला, जो सुन रहा है वो सुनने वाला कोई क्रिया करे। क्या करे? कोई क्रिया करे, या फिर क्रिया करने की योजना बनाए। या तो वो क्रिया करने लग जाए या फिर क्रिया करने की योजना बनाने लग जाए। उसे क्या कहते हैं? विध्यर्थ। उसे क्या कहते हैं? विध्यर्थ वृत्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? क्या क्या कहा गया है? ऐसी क्या कहा? जब हम यह जानना चाहते हैं, जब हम यह जानना चाहते हैं कि हमारा कथन सुन करके, हमारा कथन सुन करके जो सुनने वाला है, श्रोता है, वो क्रिया करना आरंभ कर दे या क्रिया करने की योजना बनाए, उसको क्या कहते हैं? विध्यर्थ वृत्ति कहते हैं। जैसे देखिएगा, क्या समय हुआ है, क्या समय हुआ है। अब मैंने पूछा क्या समय हुआ है, तो आप तुरंत अपने मोबाइल से, घड़ी से काम करना करो, उसकी तरफ देखोगे, घड़ी की तरफ देखोगे, या फिर गोद से मोबाइल निकाल के देखोगे, या फिर दीवार घड़ी लगाई गई उसकी तरफ देखोगे। देखने की क्रिया करनी आरंभ कर दी गई है आपने। तो ये क्या है? विध्यर्थ है। अगला हमारा है निश्चयार्थ। क्या है? निश्चयार्थ। जिस क्रिया रूप से कार्य होने का निश्चित रूप से पता चले। निश्चयार्थ का निश्चित रूप का पता चले। तो क्या कहता है? जिस क्रिया रूप से कार्य होने का, जिस क्रिया रूप से कार्य होने का निश्चित रूप का पता चले, निश्चित रूप का पता चले, उसको क्या कहते हैं? निश्चयार्थ क्रिया। निश्चय अर्थ वृत्ति कहते हैं। जैसे मोहन फुटबॉल खेल रहा है, मोहन
फुटबॉल खेल रहा है। तो इसमें क्या है, निश्चित रूप का पता चल रहा है। किसका पता चल रहा है, निश्चित रूप का, क्रिया के निश्चित रूप का पता चल रहा है कि मोहन क्या कर रहा है, फुटबॉल खेल रहा है। निश्चित कार्य कर रहा है। मोहन क्रिकेट नहीं खेल रहा, वॉलीबॉल नहीं खेल रहा, मोहन क्या खेल रहा है, फुटबॉल खेल रहा है। तो इससे क्या आता है, एक निश्चित रूप का पता है वो चल रहा है। सीता खाना खा रही है। सीता क्या कर रही है, खाना खा रही है। पुस्तक मेज पर रखी है, ये भी हो जाएगा। अगला है संभावनार्थ। संभावना अर्थ। अब देखिएगा, वह क्रिया इसके रूप में संभावना, अनुमान, क्या कहता है, वह क्रिया जिसके रूप में संभावना और अनुमान का बोध हो। कोई संभावना व्यक्त की गई हो या फिर अनुमान लगाया गया हो, उसको क्या कहते हैं, हम संभावनार्थ वृत्ति कहते हैं। संभावनार्थ वृत्ति कहते हैं। संभावना या अनुमान लगाया गया हो, क्या कहेंगे हम, संभावनार्थ वृत्ति कहेंगे। देखिएगा एग्जाम्पल, संभव है आज कॉलेज बंद है। संभव है आज कॉलेज, अनुमान लगाया है, क्या लगाया है, अनुमान लगाया है, संभावना हमारी आज, ठीक है ना, आज कॉलेज बंद रहेंगे। शायद आज स्कूल की छुट्टी हो, शायद वह बाजार पहुंच गया हो, अनुमान लगाया, कल्पना की, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, हमारा संभावनार्थ वृत्ति हो जाएगा। संदेहार्थ। अब संदेहार्थ में जिस क्रिया से कार्य के होने में संदेह, जिस क्रिया से कार्य के होने में संदेह, क्या हो जाए, संदेह का भाव, शक हो, संदेह हो, उसको क्या कहेंगे, संदेहार्थ। संदेहार्थ वृत्ति कहेंगे। संदेहार्थ वृत्ति कहेंगे। देखिए, अब तक लड़का घर से चल पड़ा होगा, भाई संदेह चला है नहीं चला है नहीं पता, क्या है, अब तक लड़का घर से चल पड़ा होगा, पता नहीं वो चल पड़ा है, चल नहीं चला है, क्या कर रहा है, संदेह है हमें इस क्रिया में, क्या है, संदेह। तो जहां पर संदेह होगा वहां क्या होगा, संदेहार्थ क्रिया होगी, संदेहार्थ वृत्ति होगी। संकेतार्थ। अब हमारा है संकेतार्थ क्रिया निवृत्ति, जहां एक कार्य का होना, जहां एक कार्य का होना दूसरे कार्य के होने पर निर्भर हो, उसको क्या कहते हैं, संकेतार्थ वृत्ति कहते हैं। यदि आज वर्षा नहीं होगी तो मैं समय पर पहुंच जाऊंगा। यहाँ पर यदि आज वर्षा नहीं होगी, एक वाक्य हो गया हमारा, ये वाक्य किस पर निर्भर है, तो मैं समय पर घर पहुंच जाऊंगा, ठीक है ना। एक वाक्य दूसरे वाक्य पर क्या है, निर्भर है, मतलब एक कार्य दूसरे कार्य पर निर्भर है। जहां एक कार्य दूसरे कार्य पर निर्भर होगा वहां पर क्या होगा, संकेतार्थ, संकेत होगा, ठीक है। तो ये थी हमारी वृत्ति। समझ में आ रही होगी आपको वृत्ति क्या चीज है। इसको अपने कॉपी में साफ साफ उतार लेना, अच्छे प्रकार से समझ लेना। तो आज का टॉपिक इतना ही रहेगा, वृत्ति का है, छोटा टॉपिक था हमारा, और अपने कॉपी में अपनी किताब के माध्यम से इसको और अच्छे प्रकार से समझ लेना। कोई समस्या रहे तो स्कूल टाइम में या फिर मोबाइल के माध्यम से आप मेरे से पूछ सकते हैं। तो सभी बच्चों को आज के लिए नमस्कार, कल नई वीडियो में फिर मिलते हैं, धन्यवाद।